चौटाला अब दुनिया को अलविदा कहकर चले गए हैं। हरियाणा के जितने भी नेता हैं, फिर चाहे वो मुख्यमंत्री क्यों ना हो और देश के उपराष्ट्रपति हो, राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री क्यों ना हो, सबने उनका जाना एक राजनीतिक क्षति बताया है, एक युग का, राजनीतिक युग का अध्याय का अंत बताया है। लेकिन ओम प्रकाश चौटाला जो भले ही अब इस दुनिया में नहीं है, दुनिया को अलविदा कह गए हैं, लेकिन वो अपने पीछे कुछ ऐसे रिकॉर्ड बनाकर गए कि अब शायद उन रिकॉर्ड को तोड़ पाना संभव नहीं होगा किसी भी नेता के लिए। इसके अलावा उनके और भी कई रिकॉर्ड हैं जो कि भेद पाना मुश्किल दिखाई पड़ते हैं। लेकिन हम उनके फिलहाल एक ऐसे रिकॉर्ड की बात करेंगे जो कि प्रदेश के अगर हालिया राजनीति के सिनेरियो पर अगर हम नजर डालें तो वो भेद पाना मुश्किल ही दिखाई दे रहा है, वो अभेद्य दिखाई दे रहा है। तो आखिर क्या है वो रिकॉर्ड, बताएंगे आपको। नमस्कार, सिटी तड़का देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ ओम पाटिल। आप सभी को ज्ञात होगा, अगर नहीं भी तो आपको बता दूं कि ओम प्रकाश चौटाला हरियाणा के 5 बार मुख्यमंत्री रहे। अभी 5 बार जो मुख्यमंत्री रहे, यही उनका एक रिकॉर्ड है। और ये भेद पाना अगर प्रदेश की राजनीति पर फिलहाल नजर डालें या फिर जैसा पहले हुआ है उस पर भी इतिहास में अगर नजर डालें तो ऐसा दिखाई पड़ रहा है कि हरियाणा में अगर आगे आने वाले जितने भी मुख्यमंत्री हो सकते हैं भावी, उनके लिए रिकॉर्ड तोड़ पाना मुश्किल ही दिखाई पड़ रहा है। और जो फिलहाल भी मुख्यमंत्री हैं, शायद उनके लिए भी फ्यूचर में मुश्किल दिखाई पड़ सकता है। तो ऐसे में ओपी चौटाला अपना 5 बार सीएम रहने का रिकॉर्ड कायम कर चुके हैं। अब गौर कीजिए, जो भजन लाल थे वो हरियाणा के 3 बार सीएम रहे, बंसीलाल हरियाणा के 4 बार सीएम रहे, और ताऊ देवीलाल जो कि ओम प्रकाश चौटाला के पिता थे वो भी 2 बार हरियाणा के सीएम रहे। मुख्यमंत्री पूर्व जो हैं खट्टर, वो भी हरियाणा के 2 बार सीएम रहे। हुड्डा 2 बार सीएम रहे। अब नायब सैनी है, वो भी 2 बार सीएम बने हैं। तो ऐसे में अगर देखा जाए, अभी तक कोई भी ऐसा सीएम नहीं है जिसने अपना कार्यकाल कम से कम 5 बार वो मुख्यमंत्री बना हो। लेकिन ओम प्रकाश चौटाला इकलौते ऐसे थे जिन्होंने अपने पिता का तो रिकॉर्ड तोड़ ही दिया था पहले ही, जब वो 3री बार मुख्यमंत्री बने थे। क्योंकि उनके पिता ताऊ देवीलाल खुद 2 बार मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन उनका बेटा तो उनका रिकॉर्ड तोड़ गया। लेकिन अब उन्होंने एक ऐसा रिकॉर्ड बना दिया है 5 बार सीएम बनकर, जो शायद ही किसी के लिए भेद पाना मुश्किल हो। क्योंकि देखिए, अगर हम हुड्डा पर नजर डालें, हुड्डा ने 2 बार ये जिम्मेदारी निभाई मुख्यमंत्री की। लेकिन जिस हिसाब से कांग्रेस को लेकर प्रदेश में माहौल और आगामी राजनीति पर भी अगर नजर डाली जाए, राजनीतिक पंडितों की माने तो कांग्रेस भले ही आ जाए, मगर हुड्डा के लिए यह मुश्किल दिखाई पड़ रहा है कि उन्हें शायद मुख्यमंत्री फिर बनाया जाए, और अगर बनाया भी जाए तो 3री बार ही ज्यादा बन पाएंगे। उसके आगे तो किसी और का ही फ्यूचर होगा। खट्टर की बात करें, खट्टर 2 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे, लेकिन अब वो केंद्र की राजनीति में जा चुके हैं। बीजेपी ने उन्हें केंद्र की राजनीति में ले लिया है, वो केंद्र के मंत्री है। तो ऐसे में उनका भी अब प्रदेश की राजनीति में वापस से आना मुश्किल दिखाई दे रहा है, अगर हम राजनीतिक विश्लेषकों की माने, और वो अब केंद्र की राजनीति में ही अपनी भूमिका निभाएंगे। तो देखिए, भजन लाल और बंसीलाल ये दुनिया छोड़कर पहले ही जा चुके हैं। हालांकि बंसीलाल ने जहां 4 बार मुख्यमंत्री पद संभाला, तो भजन लाल ने 3 बार संभाला। और अगर अब हम हालिया राजनीति का सिनेरियो में इसलिए कह रहा हूं कि चलिए, सैनी 2 बार मुख्यमंत्री बने हैं, लेकिन जिस हिसाब से बीजेपी ने अपनी राजनीति रखी है, बाकी राज्यों में भी जो मुख्यमंत्री को कुर्सियां दी गई हैं वो भी एक कुछ समय के लिए दी गई। वसुंधरा राजे वो 2 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे, लेकिन 3री बार जब बीजेपी ने राजस्थान में अच्छी खासी बहुमत से सरकार बनाई, एक्सपेक्टेड था कि वसुंधरा राजे को कुर्सी मिलेगी सीएम की फिर से, मगर जो हुआ वो सबके सामने था। भजन लाल को ये जिम्मेदारी, भजन लाल शर्मा को ये जिम्मेदारी दी गई, एक्सपेक्टेड नाम बिल्कुल भी नहीं था। मध्य प्रदेश की बात करें तो शिवराज सिंह चौहान का भी लगातार मध्य प्रदेश की राजनीति में वर्चस्व बढ़ रहा था, लेकिन बीजेपी ने जब हाल ही में मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव अभी अंतिम बार हुए हैं, तो उनमें भी शिवराज सिंह चौहान को नहीं बनाया गया सीएम, उन्हें भी केंद्र की राजनीति में ले जाया गया। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो बीजेपी किसी भी नेता को राज्य में मुख्यमंत्री अगर बनाती है तो 2 या 3 बार, उसके बाद अधिकतर जगह तो यही ट्रेंड देखा गया है कि बीजेपी बाद में उन नेताओं को केंद्र की राजनीति में ले लेती है। तो अगर सैनी को भी इसी बात पर कंसीडर करें, क्योंकि ऑलरेडी खट्टर जो 2 बार मुख्यमंत्री बने, उन्हें जिम्मेदारी मिली, पर अब उन्हें केंद्र की राजनीति में ले लिया गया है। तो ऐसे में अगर सैनी पर भी अगर देखा जाए, विश्लेषण बैठाया जाए, और अगर बीजेपी के जो अभी तक के मूव रहे हैं सियासी, उन पर भी नजर अगर गड़ाई जाए, तो ऐसे में अगर सैनी को 3रा कार्यकाल भी मिले बतौर मुख्यमंत्री, लेकिन उसके बाद 4था कार्यकाल मुश्किल ही माना जाएगा। लेकिन अगर ट्रेंड चेंज हुआ तो बात कुछ और होगी। लेकिन ओम प्रकाश चौटाला इससे भी कहीं ज्यादा आगे, क्योंकि उन्होंने 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, बल्कि 5 बार ये जिम्मेदारी संभाली है। तो ऐसे में फिलहाल तो ये जो रिकॉर्ड है वो कायम करके दुनिया को अलविदा कह चुके हैं। मगर अब के जो भावी मुख्यमंत्री हैं और मौजूदा मुख्यमंत्री हैं, उनके लिए तो यही दिखाई पड़ रहा है कि ये शायद मुश्किल
हो सकता है उनका रिकॉर्ड तोड़ना। दूसरी ओर आपको बता दें कि अब ओम प्रकाश चौटाला को लेकर जो है तमाम, क्योंकि लोग उनके बारे में जानने के बारे में उत्सुक है, तो उनको लेकर जो किताबें हैं वो पब्लिश होंगी। मगर अब जो एक और बात यह है कि जहां ओम प्रकाश चौटाला का जो परिवार था, अभय और अजय उनके दो बेटे थे, उनमें जो बिखराव हुआ राजनीति को लेकर, दोनों ने अपनी अपनी इनेलो में, हालांकि अभय चौटाला विरासत संभाल रहे, लेकिन अजय चौटाला ने अपने बेटों के साथ एक अलग पार्टी बनाई, जेजेपी। तो हालांकि उनके अंतिम दर्शन के दिन, उनके अंतिम संस्कार में सारा परिवार एक साथ दिखाई दिया। दोनों बेटों ने मिलकर मुखाग्नि दी, साथ मुखाग्नि दी, और चारों पोतों ने अंतिम क्रियाएं जो होती हैं, रस्म, वो निभाई। तो अब देखना होगा कि वो रिकॉर्ड तो अपना कायम करके जा चुके हैं, लेकिन उनके बाद इनेलो और जेजेपी का आखिर राजनीतिक भविष्य क्या होता है, क्योंकि अस्तित्व की लड़ाई ये दोनों पार्टियां फिलहाल लड़ रही हैं। बहरहाल अब मैं इजाजत चाहूंगा। नमस्कार, देखते रहिए सिटी तहलका। अब किसी भी प्रकार के दर्द से क्यों होना परेशान, जब ऑर्थो चार्ज कैप्सूल हो आपके पास। सभी प्रकार के दर्द में आयुर्वेदिक पद्धति पर आधारित रामबाण इलाज। कबीर औषधालय का ऑर्थो चार्ज ऑयल, कैप्सूल और सिरप आपको देता है तुरंत आराम। अनेक प्रकार के दर्द जैसे साइटिका, स्पॉन्डिलाइटिस, रोमैटिक पेन, आर्थराइटिस, लंबर पेन, सभी दर्द को दूर करने का रामबाण इलाज 100% आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनाया गया ऑर्थो चार्ज कैप्सूल और ऑयल एक बार प्रयोग में अवश्य लाएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। एड्रेस: कबीर औषधालय, सेक्टर 14, सोनीपत, दिल्ली, NCR।